नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कई सालों से ट्राई करने के बाद भी कई महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और क्या क्या उपाय होते हैं जिससे इन सब समस्याओं को आप दूर कर सकती हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब आपको कंसल्ट करने के लिए जाना चाहिए और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं और इसके साथ ही आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप इस परेशानी को नेचुरल तरीके से भी दूर कर सकती हैं। तो आइए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको लास्ट तक जरूर देखना और जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन डेली प्राप्त होते रहेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि नेचुरल तरीके से आपको किस एज तक ट्राई करना चाहिए। अगर मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो जो महिलाएं 35 से कम की हैं, यानी उनकी एज जो है 35 साल से कम की है, उन्हें लगभग 12 महीने लग जाते हैं नेचुरल कंसीव के लिए। तो 12 महीने तक आपको ट्राई करना है, करीब 1 साल तक। और जिन महिलाओं की एज 35 साल से ज़्यादा है और पुरुष की एज 40 साल से ज़्यादा है, उनको कम से कम 6 महीने के लिए नेचुरली प्रयास करना चाहिए। इसके बाद ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और दूसरे किसी विकल्प को चुनना है। जब ये आपकी एज ग्रुप है और इतना टाइम आपने कंसीव के लिए ट्राई कर लिया है फिर भी आपको गर्भ नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। इस कंडीशन में जब हस्बैंड वाइफ डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ पे कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महिला के अंदर ऐसे टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है जिसमें से सबसे पहला होता है ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है आपका हार्मोनल बैलेंस कितना है, तीसरा थायराइड की तो प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी की आपको समस्या तो नहीं है, और आपकी पेल्विक एरिया यानी लोअर एब्डोमिनल नाभि के नीचे का जो भाग है उसकी सोनोग्राफी भी करवाई जाती है, और हस्बैंड का सीमेन का क्वालिटी का चेक किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों में से कहीं भी कोई भी परेशानी है तो प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ मेडिसिन होते हैं जिससे ये परेशानियां दूर हो सकती हैं और फिर आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि बर्थ डिफेक्ट आता है, बर्थ से ही प्रॉब्लम होती है महिला के अंदर। जैसा कि सबसे कॉमन चीज़ है कि जब महिला का बर्थ होता है उसी टाइम से गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब बंद हो सकते हैं, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो सकता है, या फिर महिलाओं में पीरियड ही नहीं आते हैं। तो ये कुछ मेजर कारण होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट में आते हैं और इस समय कुछ सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो आपको ओवुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर महिला के बॉडी के अंदर शरीर के अंदर ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ऐसा एक हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है महिला के शरीर पे, वो होता है थायराइड का कम होना। थायराइड एक हार्मोन होता है, अगर इसका बैलेंस आपके शरीर में कम पाया जाता है तो आपको ओवुलेशन नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं तो सबसे पहले वो थायराइड का चेकअप करवाते हैं। अगर इसका बैलेंस सही नहीं है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन आपको दिए जाते हैं जो कि कम से कम 9 महीने या साल भर के लिए इसका कोर्स होता है, और उसके बाद ये बैलेंस का जैसे ही लेवल सही होता है आपकी ओवुलेशन टाइम पे होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों पीसीओडी की प्रॉब्लम होना। जिन महिलाओं का वेट बहुत ज़्यादा है, जो महिलाएं थोड़ी मोटी होती हैं, या फिर मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 20 साल से लेकर 35 साल के एज के बीच में पीसीओडी की समस्या ज़्यादा होती है। कई बार ये पतले लोगों को भी हो जाती है। तो ये जो धारणा है कि मोटे लोगों को ही पीसीओडी होगी, ऐसा कोई भी नहीं होता है। कारण पीसीओडी किसी भी महिला को हो सकती है। इसका लक्षण आप ऐसे देख सकते हैं कि पीरियड जो है वो नियंत्रित नहीं रहेंगे, नियमित नहीं रहेंगे, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होंगे, मुहासे आ सकते हैं, कलर डाउन हो सकता है आपका। तो ये सारी चीज़ें लक्षण पीसीओडी में होते हैं। और यहाँ जब पीसीओडी हो जाता है महिला को तो फिर क्या होता है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता है। ओवुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडा स्वस्थ नहीं बनेगा और फिलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेगा तो फिर प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नामुमकिन के बराबर है। तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि थायराइड प्रॉब्लम है तो उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट लेना है और टाइम पे मेडिसिन लेके आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है। दूसरा जो पीसीओडी मैंने बताया तो इसमें मेडिसिन तो चलती ही है, करीब आपको 9 महीने से 1 साल तक की मेडिसिन सजेस्ट की जाती है डॉक्टर के तरफ से। लेकिन पीसीओडी की समस्या तब तक आपकी दूर नहीं होगी जब तक कि आप नेचुरली एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं और डाइट फॉलो नहीं करते हैं।
अगर आप अपना वजन नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो पीसीओडी की समस्या कितनी भी मेडिसिन खाने के बाद दूर नहीं होती है। पीसीओडी के पेशेंट्स को डेली एक्सरसाइज करना मस्ट है। पेल्विक एरिया का एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है, जो आपके पेट पे प्रभाव डाले, जो आपके पेट पे प्रेशर दे, ऐसा ही आपको एक्सरसाइज करना होता है। या फिर डेली आपको करीब 40 मिनट तक पैदल घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीसीओडी, अगर ये सारे लक्षण दिखते हैं और पीसीओडी की प्रॉब्लम आप में है, आपके पीरियड रेगुलर नहीं आती हैं और ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है या फिर आपको हेयर फॉल बहुत होते हैं, तो इन सब लक्षणों को देखने के बाद आप डाइट में तुरंत से चेंजेस कर दीजिए, जिसमें कि तेल वाली चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन का सेवन नहीं करना है, यानी जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको केवल चिकन खाना है। मीट वगैरह, हेवी मीट जो होता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, पीसीओडी की जब समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी तो प्रेगनेंसी भी ऑटोमेटिक आपकी रुक जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसके बाद जो मेन कारण है वो होता है स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो ठीक तरीके से काम करेंगे तभी आपकी ओव्यूलेशन का टाइम सही से होगा। तो आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपके प्रेगनेंसी को रुकाने के लिए जो हार्मोन होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है प्रेगनेंसी रुकने में। कई बार ये भी देखा गया है कि मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो इस वजह से स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं तो। और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को ये सजेशन दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। बार बार ये भी नहीं सोचना है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। अगर आपका हार्मोन का बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा तो आपका ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाएगा ओव्यूलेशन के लिए, और जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं जाता है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होती है, स्वस्थ अंडा ओवरी रिलीज नहीं करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो डरना नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सभी चीज़ का उपचार अवेलेबल होता है और आपके समय पे ट्रीटमेंट से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। बहुत बार महिलाओं के क्वेश्चन आते हैं कि ट्यूब बंद है तो फिर कैसे कंसीव होगा। तो देखिए, ट्यूब दो होते हैं, कोई एक ट्यूब ही ब्लॉक होगा और अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि ट्यूब में पस वगैरह तो नहीं भर गई है या फिर कोई भी दूसरा कारण तो नहीं है, और कुछ सर्जरी के करके ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो ये भी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी कोई भी आप में परेशानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। और डाइट को ज़रूर फॉलो करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, और जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो आपके पीरियड साइकिल का मध्य भाग होता है, उसी समय अनप्रोटेक्टिव रिलेशन में रहिए तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बच्चा नहीं होता है, और इन कारणों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आई रियली होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आप जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।